नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कुछ लघु उद्योग वालों से, कारखानों वालों से बात की थी। उसके बाद में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंडिंग में हुआ कि राहुल गांधी जिस प्रकार से लघु उद्योग वालों से बात कर रहे थे और घर घर लघु उद्योग पहुंचाने की बात कर रहे थे, वो वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हुआ क्योंकि इस दौर में, जिस दौर में राहुल गांधी नए नए उद्योग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो दौर है जब देश का युवा बेरोजगारी के मार से आत्महत्या कर रहा है। ऐसे में अगर देश के युवाओं को कहीं पर कोई छोटी मोटी भी रोजगार की आस दिखाई देती है तो वो उसको उसमें शामिल होना चाहता है, उस वीडियो को देखना चाहता है, उस बात को सुनना चाहता है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से एमएसएमई के माध्यम से घरेलू उत्पाद यानी लघु उद्योगों को बढ़ाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से एमएसएमई जो डिपार्टमेंट है वो लघु उद्योगों को बढ़ाने का काम करे तो देश की बेरोजगारी जो है वो कम हो सकती है। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने दो शब्दों का यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग के आधार पर यानी उन दोनों चीज़ों का प्रयोग करके एमएसएमई और मैनिफेस्टो ए और बी के तहत इनको बना करके देश में बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है। वर्तमान सरकार जिस प्रकार से कोई भी मजबूत जवाब ना ही तो बेरोजगारी पर दे रही है, ना ही अन्य भारत में होने वाली असुविधाओं पर उनका कोई ध्यान है। देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है और देश का युवा दर दर भटक रहा है, उनको कहीं ना कहीं आज रोजगार की ज़रूरत है, लेकिन सरकार हाथ खड़े कर चुकी है। सरकार रोजगार देने में फेल है। जो सरकार 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, आज वो सरकार पूरे 10 साल में भी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाई है। आखिरकार ऐसे में राहुल गांधी जबकि 2024 का चुनाव सर पर है, तमाम सारी पार्टियां जो हैं वो 2024 के चुनाव को जीत करके इस देश पर राज करना चाहती हैं और ख़ास तौर से बीजेपी एनडीए जो है वो जिस प्रकार से तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश को कभी शामिल कर लेते हैं और कभी जयंत चौधरी को। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके सारे तमाम साथी और तमाम सहयोगी दल सरकार बनाने में जुटे हैं, ना तो उनके पास में कोई रोजगार के सवाल पर कोई जवाब है, ना ही बेरोजगारी कम कैसे होगी इस बात पर कोई जवाब है। सरकारी नौकरियों का हाल ये है कि पहली बात तो सरकारी नौकरी आती नहीं आती है तो फिर पेपर लीक, और पेपर अगर हो भी जाए तो फिर ज्वाइनिंग नहीं, और फिर मामला कोर्ट में लटक जाता है जा करके। एक बड़ी बात मैं यहाँ तमाम लोगों के साथ कहता चलूँ कि बताता चलूँ आप लोगों को कि डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब एक बात कहते थे कि चलो शहर की ओर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1919 में एक शोध निबंध लिखा था जिसमें उन्होंने कृषि और लघु उद्योगों को लेकर के बड़ी बात की थी। ये शोध निबंध जो है आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के नौजवानों को लेकर के, उनके रोजगार को लेकर के बड़े चिंतित रहते थे और इसलिए उन्होंने कृषि को लेकर के बहुत सारे सुझाव उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुझाए थे। 150 प्लानिंग उन्होंने भारत को मजबूत करने की बताई थी। हालांकि सारी प्लानिंग उनकी नहीं मानी गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद प्लानिंग मंत्रालय चाहते थे लेकिन नहीं मिला था। उनको जो है वो लॉ मिनिस्टर बनाया गया, कानून मंत्री बनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 150 प्लानिंग उस समय की सरकार को बताई थी, लेकिन 60, 65, 70 अभी तक कुल जमा में जो है वो लागू हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के नौजवान के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए वो चाहते थे कि लोग शहरों की तरफ पलायन करें, कृषि पर लोग कम निर्भर रहें, क्योंकि कृषि उस समय पर उतनी जो है वो उपज नहीं होती थी और कृषि को उपजाऊ कैसे बनाया जाए ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय पर बेहतर तरीके से बताया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि नौजवान शहरों की तरफ जाए और वो लघु उद्योग जो है वो करे, छोटे छोटे रोजगार करे और रोजगार करके वो बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करके अपने बिजनेस को स्थापित करे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण के विषय में भी एक बात कही थी देश के दलित समाज से कि मैंने आरक्षण के बल पर आपको नौकरियों में तो मैं स्थान दिया है, लेकिन जब तक आप उद्योगों में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराओगे तब तक आपको पूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महात्मा गांधी के साथ में हुई पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट के बाद में जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से उस समय की सरकार, चाहे तो इंदिरा सरकार हो चाहे नेहरू सरकार हो, तमाम सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 150 प्लानिंगों पर काम किया। तो देश आज इस मोड़ पर है कि वो अपना इतना अनाज उगाता है। जिस देश में कभी अनाज बाहर से आता था, यहीं हरित क्रांति हुई,
MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में, और आज वो देश जो है वो इतनी फसल उगाता है कि वो विदेश को सप्लाई करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र मैंने यहाँ इसलिए किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना उस समय देखा था, आज वो सपना चकनाचूर जो है हो रहा है, क्योंकि रोजगार है नहीं और युवा बेरोजगारी के दबाव में आत्महत्या कर रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जो मांग उठाई है, ये वही बातें हैं। कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात जो है वो राहुल गांधी आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, कभी हिस्सेदारी, तो काशीराम साहब का नारा, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, कई बात को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत जो मैनिफेस्टो ए और बी पर बात की गई है, यानी कि MSME और कृषि का नवीनीकरण। दूसरा, उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग का इस्तेमाल करके दोनों चीज़ों को बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उठाए गए इन दोनों मुद्दों का समर्थन करते हुए अपने चैनल के माध्यम से एक बात तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस प्रकार से इस देश के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, छोटे उद्योगपतियों को और इस देश के हालात को लेकर के चिंतित हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और राहुल गांधी इस देश में के लिए कितने महत्वपूर्ण है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश के लोकतंत्र को बचाने और संविधान को मजबूत करने की बात जो की जा रही है, ये हर नागरिक को सोचनी और समझनी चाहिए। धन्यवाद।